ईशो हमारे खुदा सबसे का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईशो गुज़रे 2 दिनों से हम लिबास के बारे में खुदा उनके पाक कलाम में से सीख रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है कि हम लिबास पहना करें। और हमने फिर ये भी सीखा कि हमारा खुद साख्ता लिबास हमें शर्मिंदगी और शर्म व हया से महफूज न रख सका। खुदा ने हमें लिबास बना कर दिया और फिर अब ये सिलसिला जारी है। ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि हमारा खुदा यीशु मसीह लौट कर नहीं आता और जब तक हम उसकी बादशाही में अपनी क़यामत के बाद शरीक नहीं होते, उस वक्त तक ये सिलसिला ज़रूर जारी रहेगा कि हम अपना लिबास सिलाते रहेंगे, पहनते रहेंगे और अपने आप को, अपनी शर्मिंदगी को छुपाते रहेंगे। लेकिन जो खुदा यीशु मसीह के आने से हम पर एक और रहम हुआ, एक और फजल हुआ जो लिबास ही से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन शायद कभी हमने उस पर गौर नहीं किया। आज मैं चंद बातें उसके हवाले से आपके सामने करूँगा कि बेशक हम ये लिबास पहनते हैं, खूबसूरत लिबास पहनते हैं जो दुनिया को भी अच्छे लगें, हमें भी अच्छे लगें, लेकिन ये लिबास जो है हमें इस काबिल नहीं ठहराते कि हमारी गुर्बत जो है हमारे खुदावंद, हमारे खालिक के साथ हो। पहली बात। दूसरी बात, ये जो लिबास हम पहनते हैं, बड़े शौक़ से पहनते हैं और ख़ूबसूरत तौर पर पहनते हैं, ये लिबास जो है हमें खालिक की सूरत पर, जिसे हमने बिगाड़ दिया था आदम और हवा के गुनाह की वजह से, जो शक्ल और सूरत हमारी बिगड़ चुकी थी, उसे दोबारा बहाल कर सकें। खुदा यीशु मसीह हमारा मुनज्जी, खुदा के इकलौता बेटा, खुदा की मोहब्बत का मज़हर। इसे जब हम खुदा यीशु मसीह की बात करते हैं, उसके कामों का जिक्र करते हैं, तो खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हम खुदा यीशु मसीह में छुप जाते हैं। खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हम खुदा यीशु मसीह को पहन लेते हैं, अपने लिबास के ऊपर उसको पहन लेते हैं। और जब हम खुदा यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो हम एक नई इंसानियत को पहन लेते हैं, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह में एक नई मखलूक जैसी ज़िंदगी बसर करते हैं। और जब हम खुदा यीशु मसीह को पहन लेते हैं, उस नई इंसानियत को पहन लेते हैं जो रास्तबाजी की वसीला से, जो खुदा यीशु मसीह के खून की बदौलत हमें हासिल होती है, तो खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है तब हम दर्जा ब दर्जा अपने खालिक की सूरत में ढलते जाते हैं। कितनी खूबसूरत बात है और कितनी बड़ी फजीलत है मेरे और आपके लिए। जब हम लिबास पहने तो हम इस बात को याद करें कि ये एक बहुत बड़ा फजल है जो खुदा ने हमें बख्शा है, क्योंकि जब हम लिबास पहनते हैं तो हम अपने गुनाहों को याद करते हैं। जब हम लिबास पहनते हैं तो हम खुदा के फजल को भी याद करते हैं कि हमारे खुदा ने हम पर कितना बड़ा फजल किया है। और जब खुदा यीशु मसीह को अपने लिबास पर ओढ़ लेते हैं, हम उसमें छुप जाते हैं, तो फिर इस फजल को भी याद करते हैं कि हम इस दुनिया में रहते हुए गुनाह की मजदूरी, इब्लीस, उसकी कुव्वतें, जितनी भी तारे की कुव्वतें, हम उनसे आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं खुदा यीशु मसीह को पहन लो, ताकि हम उस नई इंसानियत को पहन ले जो हमें इस काबिल ठहरा देती है कि हमारे खालिक की कुर्बत हमें अता करती है और हमें खालिक की मानित बना देती है। सो क्या आप इस तब्दीली को पसंद करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब आप अपना लिबास पहने तो अपने लिबास पर अपने खुदा यीशु मसीह को ही पहने, उस नई इंसानियत को जो उसके वसीला से, उसकी सलीबी मौत, उसके खून की बदौलत हमें हासिल होती है, जो रास्तबाजी का लिबास है, ताकि जब हम उसे पहन लें तो हम दर्जा ब दर्जा उस सूरत को, उस शबीह को हासिल करते रहें, उसमें बहाल होते रहें जो बाग़ अदन में हमारे खुदा ने हमारे माँ और बाप को बख्शी थी और जिसकी नाफरमानी के गुनाह की वसीला से हमने उसे बिगाड़ दिया। क्या आप इस तब्दीली को पसंद करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो शक्ल सूरत है आपके लिबास के साथ साथ आपके खालिक की मानित बनती जाए, दर्जा पर दर्जा? तो आइए आज अपने लिबास पर अपने खुदा यीशु मसीह को पहने, ताकि हम नई इंसानियत में शरीक होकर उस लबादे को भी हासिल करते जाएं जो हमें न सिर्फ खुदा के करीब बल्कि उसकी मानित बना दी जाए। खुदा बाप
خدا بیٹے اور خدا روح اس کے نام میں آمین۔